सूरज का उत्तरायण हो जाए, संक्रांति का पर्व शुभ फल लेकर आए। तिल गुड़ की मिठास से हर घर में खुशहाली बढ़े। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मकर संक्रांति का पर्व भारतीय संस्कृति का एक अनमोल पर्व है और आपसी परस्पर प्रेम का शुभ संदेश देता है। और ये पर्व न केवल सूर्य देवता के उत्तरायण गमन का पर्व है, बल्कि ऋतु परिवर्तन का भी संदेश देता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव अपने रथ से गधों को निकालकर 7 घोड़ों पर फिर से सवार हो जाते हैं और फिर उनकी सहायता से चारों दिशाओं में घूमते हैं। इस दौरान सूर्य नारायण भगवान की पूजा का विशेष महत्व होता है और ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन सूर्य देव अपनी पुत्र शनि से मिलने उनके घर जाते हैं। दरअसल मकर राशि के स्वामी सूर्य देव हैं और सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना पिता और पुत्र के अनोखे मिलन को दर्शाता है। मकर संक्रांति के दिन से ही खरमास भी समाप्त हो जाता है और इस दिन के बाद से रुके हुए सारे मांगलिक कार्य फिर से आरंभ हो जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन महापुण्य काल के मुहूर्त का विशेष महत्व है। तो चलिए आपको बताते हैं साल 2025 में मकर संक्रांति का दिन और मकर संक्रांति के दिन पड़ने वाले शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल मकर संक्रांति 2025 को 14 जनवरी के दिन मनाई जाएगी। यह माघ मास प्रतिपदा तिथि मंगलवार के दिन मनाई जाएगी। इसी के साथ इस दिन पुष्य नक्षत्र का भी बेहद शुभ योग बन रहा है कि पर्व का महत्व और भी बढ़ गया है और इससे भी दुर्लभ संयोग कि 19 साल बाद मकर संक्रांति में पुष्य नक्षत्र में आसमान लाल रंग का होने वाला है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार इस दिन विकास संबंधी कार्य, खरीदारी और दान पुण्य आदि कार्यों से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। जिस प्रकार से अक्षय तृतीया के दिन कुछ शुभ वस्तुओं की खरीदारी करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार का पुण्य इस बार मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर भी मिलने वाला है। इस बार मकर संक्रांति के दिन सूर्य नारायण सुबह 8:45 पर प्रवेश करेंगे। मकर संक्रांति पर पवित्र नदी में स्नान करने के पश्चात दान दिया जाता है। इस बार गंगा स्नान और दान का शुभ मुहूर्त सुबह 9:03 से शाम 5:46 तक रहेगा और वहीं महापुण्य काल का समय रहेगा सुबह 9:03 से सुबह 10:48 तक। महापुण्य काल में किसी भी शुभ वस्तु की खरीदारी करना, दान पुण्य करना या फिर कोई भी शुभ कार्य करने का महत्व कई अधिक गुना बढ़ जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन से देवताओं के दिन आरंभ हो जाते हैं और ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन स्वर्ग का दरवाजा खुला रहता है। इस दिन पूजा पाठ, दान, तीर्थ नदी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन दान में तिल, उड़द, गुड़, खिचड़ी या फिर गर्म वस्त्रों का दान दिया जाता है। सभी को अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान पुण्य का कार्य अवश्य करना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार भीष्म पितामह को अपनी इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, लेकिन सूर्य दक्षिणायन होने के कारण बाणों की शैया पर रहकर उत्तरायण सूर्य का इंतजार करके मकर संक्रांति होने पर, उत्तरायण होने पर ही उन्होंने अपनी देह का त्याग किया ताकि वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाए। मकर संक्रांति के दिन या फिर सूर्य के उत्तरायण होने पर यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसे निश्चित ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बार मंगलवार के दिन सुबह सूर्योदय होगा सुबह 7:14 पर, सूर्यास्त होगा शाम 5:57 पर, ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 5:38 से 6:25 तक, पुनर्वसु नक्षत्र सुबह 10:17 तक रहेगा और उसके बाद पुण्य नक्षत्र आरंभ हो जाएगा और राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दें जय सूर्य देवाय। आपसे पुनः भेंट होगी इसी प्रकार की जानकारी के साथ। धन्यवाद।